myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology। और आज हम बात कर रहे हैं गेटिंग टू ट्रैफिक स्टडीज के बारे में। तो दोस्तों हम सबको पता है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 7 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो रिवीजन में ट्रैफिक टू यूनिट 2 ट्रैफिक स्टडीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे जितने भी लेक्चर आएंगे वो सब यूनिट 2 के लिए लेक्चर होंगे, ठीक है। सो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक स्टडीज के लिए। तो सबसे पहले ट्रैफिक स्टडीज क्या है वो समझ लीजिए। तो बेसिकली क्या है, ट्रैफिक स्टडी is a detailed examination and analysis of the transportation system supported by data collection। हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करके एनालिसिस करके जो हम आउटपुट जो हमको मिल रहा है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के हम एक प्रॉपर एक डिजाइन दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम या तो कोई सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए या तो कोई भी इंटरसेक्शन के लिए। तो हम इसको हम ये प्रॉपर एनालिसिस और एग्जामिनेशन को मैं स्टडीज ट्रैफिक स्टडीज बोलता हूँ। बेसिकली क्या है, द प्रोसेस कौन कौन सी फॉलो करनी पड़ती है कि अ स्टडी स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड फॉलो बाय द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। बेसिकली कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका आइडेंटिफाई करना और उसको डिफाइन करना और उसके बाद वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना ट्रैफिक रिगार्डिंग, ठीक है, उसका उसके लिए डेटा कलेक्शन करना, उसका एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस फॉलो होती है ट्रैफिक स्टडीज में। पर बेसिकली अ स्टडी इज अ टिपिकल परफॉर्मेंस टू एक्सप्लोर a specific aspect of the question about a transportation system. So study result are usually summarized in a report। तो बेसिकली हम एक रिपोर्ट बना सकते हैं जिसमें पूरा ट्रैफिक स्टडीज इंक्लूड कर सकते हैं। सो सिंपली ये तो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, फिर भी हम दूसरी बार देख लेते हैं कि क्या है ट्रैफिक स्टडीज। तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं नेसेसिटी ऑफ द ट्रैफिक स्टडीज क्या है। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रैफिक स्टडीज है कि कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसको हमने प्रॉपरली ड्यूरेशन ऑफ ट्रैफिक स्टडी ध्यान में रखने पड़ेंगे। So can one main objective of the traffic studies are to analyze the facility available on the road, to suggest a measure to increase the traffic flow capacity of the road, to analyze the road accident and suggest suitable measures to reduce accident, to collect information for geometric design of highway, to know the nature of the present traffic and forecast future traffic, to provide parking facilities on a road, and to suggest a suitable measure to control speed of the vehicle। So these are the main objective of the traffic studies कि ट्रैफिक फैसिलिटीज है उसका एनालिसिस करना, कोई ट्रैफिक है उस ट्रैफिक फ्लो कैपेसिटी के लिए जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए सजेशन देना और रोड एक्सीडेंट को एनालिसिस करना, ठीक है, उसके लिए सुटेबल सजेशन देना और कम से कम रोड एक्सीडेंट को उसके लिए हम कोई ना कोई एनालिसिस के बेस्ड सजेशन दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है जियोमेट्रिक डिजाइन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम न्यू हाईवे बना सकते हैं, ठीक है। कोई नेचरली जो ट्रैफिक का है, जो अभी जो नेचर है उसको ध्यान में रख के फ्यूचर में कितना ट्रैफिक होगा, ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग भी हम कर सकते हैं। फिर पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कोई जगह पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो ट्रैफिक का डेटा अगर हमारे पास होगा तो ये भी कर सकता है और सुटेबल सजेशन भी दे सकते हैं किसके लिए, स्पीड ऑफ द व्हीकल के लिए कि हाँ कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए यहाँ पे इतनी स्पीड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑल डिजाइन एंड कंट्रोल मेजर्स। सो वी कैन से दैट suitable measure for to control speed of the vehicle। So these are the main objective of this traffic studies। Then different types of traffic survey। तो कौन कौन से टाइप के ट्रैफिक सर्वे है इसके बारे में हम यहाँ पे थ्रू आउट द लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर लिया, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबको पता है कौन कौन से ट्रैफिक सर्वे हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उसके लिए ध्यान में रखना पड़ता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम जो भी डेटा हमको मिलेगा उसके बेस से एनालिसिस करके हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हैं। स्पीड स्टडी है जिसमें स्पॉट स्पीड है और स्पीड इन डिले है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी है, पार्किंग स्टडी है और एक्सीडेंट स्टडी है।
सो बेसिकली ये 7 चीज़ें आपको याद रखनी है, हमने ऑलरेडी असाइनमेंट में भी लिखा है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, ये जीटीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन भी हो सकता है कि डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ द ट्रैफिक सर्वे, या तो लिस्ट आउट द वेरियस टाइप ऑफ ट्रैफिक सर्वे एंड डिफाइन एनीवन, एक्सप्लेन एनीवन, या तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पीड स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में सामने आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के साथ। तो सबसे पहला जो ट्रैफिक सर्वे है वो ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे है, जिससे हम कॉमर्शियल व्हीकल सर्वे भी कहते हैं, ठीक है। और इंडियन रोड कांग्रेस या स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है, जिसको हम मैन्युअली या मैकेनिकली जो हमारा ट्रैफिक हम हमारे आसपास जो दिखाई दे रहा है व्हीकल का, उसको हम मेजर काम कर सकते हैं। बेसिकली काउंटिंग तो अलग अलग टाइम पे होती है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि मैं आवरली काउंट करूँ या दिन में एक बार पूरे दिन काउंट करूँ, डेली काउंट करूँ, या तो ये सब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और तो एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं, वॉल्यूम क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है। सो बेसिकली इट इज अ डिफाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल और पर्सन दैट पास अ पॉइंट ऑन अ ट्रांसपोर्टेशन। हम यहाँ पे व्हीकल को ही कंसिडर करने वाले, ये चीज याद रखना। फिर से मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, इट इज द डिफाइंड एज नंबर ऑफ व्हीकल दैट pass a point on transportation facilities during a specified time period, which is usually 1 hour। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी ट्रैफिक फैसिलिटीज के आसपास, यानी कि हाईवे के ऊपर या तो कोई भी जगह पे जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर टाइम पे वहां से पास हो रहे हैं, तो उसको मैं ट्रैफिक वॉल्यूम कहूँगा। यूजुअली 1 घंटे में मैंने कोई एक पॉइंट पे यहाँ से आते हुए मैंने ट्रैफिक का जितने भी व्हीकल है, ठीक है, उसका मैंने काउंटिंग किया, तो उसको मैं ट्रैफिक वॉल्यूम करूँगा। बेसिकली इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज देयर आर मेनी वॉल्यूम सच एज डेली वॉल्यूम, आवरली वॉल्यूम एंड पीक आवर वॉल्यूम। जिसमें हम बता सकते हैं कि डेली टोटल वॉल्यूम कितना रहा ट्रैफिक का, पीक आवर में कितना रहा, या तो पीक आवर में कितना रहा। यानी कि हम सबको पता है कि मॉर्निंग में ट्रैफिक ज़्यादा होता है जब हम सब ऑफिस के लिए निकलते हैं, कॉलेज के लिए निकलते हैं। इवनिंग में ट्रैफिक ज़्यादा होता है जब वहाँ से हम घर के लिए निकलते हैं। तो मॉर्निंग का 8 से 10 बजे का टाइम है, 8 से 9, 9 से 10, और इवनिंग का सेम टाइम 8 से 9, ठीक है। तो ये सब टाइमिंग ये ऐसा है कि जहाँ पे कोई भी सिटीज में या तो कोई भी अर्बन सिटीज में ट्रैफिक ज़्यादा रहने वाला है। सो इसको मैं पीक आवर बोलूँगा, ठीक है। तो ये पीक आवर में जो मैंने वॉल्यूम काउंट किया उसको पीक आवर वॉल्यूम बोलेंगे। इन एडिशन वॉल्यूम ऑफ द डे और एन आवर कैन वेरी ग्रेटली डिपेंड ऑन द डिफरेंट डे ऑफ द वीक और डिफरेंट टाइम ऑफ द पीरियड। बेनिफिट क्या है ट्रैफिक वॉल्यूम के, कि ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज आर कंडक्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मूवमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवे व्हीकल एट अ गिवन लोकेशन। सो फर्स्ट वन इज कि जो भी ट्रैफिक स्टडीज हम कंडक्ट करेंगे तो उसमें हम क्या करने वाले हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल का डिटर्मिनेशन करने वाले, मूवमेंट का डिटर्मिनेशन करने वाले कोई भी लोकेशन के लिए रोडवे व्हीकल का। तो उसकी वजह से कोई भी पॉइंट पे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्हीकल यहाँ से पास आउट होते हैं, ठीक है, उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेजर एडवांटेज है, बेनिफिट है कि हम उस रोडवे पे डिफरेंट व्हीकल का मूवमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड यूज ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज हमने सबसे पहला सर्वे लिया है ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बता दिया ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम क्या होते हैं और उसके बेनिफिट क्या है। अब ऑब्जेक्टिव एंड यूज ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट, तो ये जो हमने ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट किया उसका यूज कहाँ पे होता है, उसका ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली traffic volume is accepted as a true measure of a relative importance of a road and deciding the priority to improve and expansion. Second one is a traffic volume study is used in a planning, traffic operation and control of existing facilities. Basically used in a planning and designing
The new facilities are also used traffic volume studies for the analysis of the traffic patterns and trends. We can also use traffic volume other than classification of the different types of volume, and classification of the volume study is useful in a structural design of the pavement, in a geometric design, and in a computing roadway capacity. So that time we can also use traffic volume and traffic loading condition, basically million standard axle, we can say that. Okay, and then for a planning sidewalks, crosswalk, and subways. And last one is to know the various types of vehicle using road the, ठीक है. So basically these are all the objectives and use of the traffic volume count. कोई भी एग्जाम में अगर आपको ऐसा बोले कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, उसको डिफाइन करो और उसके ऑब्जेक्टिव देखो, या तो उसके यूज समझाओ, यूज ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो बेसिकली क्या है कि ट्रैफिक वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड एज ए टू मेजर. हम बहुत सी जगह पे जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है रोड का है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम ट्रैफिक को मेजर करते हैं. तो वो एक्चुअली हमारे पास ट्रू मेजरमेंट आ जाता है कोई भी चीज़ का, ठीक है. तो उसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक. सो जियोमेट्रिक डिज़ाइन में भी चेंज आएगा, रोडवे कैपेसिटी पता चलेगी, ट्रैफिक ऑपरेशन और कंट्रोल के बारे में पता चलेगा, प्लानिंग के बारे में, फैसिलिटीज़ कौन सी प्रोवाइड करनी है, ये सब चीज़ के बारे में हमको तब पता चलेगा जब हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करके कितना पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर स्पेसिफाई एरियाज में कितना ट्रैफिक है, अगर ये हमको पता है तो, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो यूज है किसके, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट का. लेट्स डिस्कस ऑन आउटकम ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज. सो बेसिकली क्या आउटकम है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज का. सो क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रैफिक, बस, ट्रक, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल एंड पेडेस्ट्रियन, इन सब का क्लासिफिकेशन हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज के साथ कर सकते हैं. हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ट्रैफिक है उसमें इतनी बसेस है, ट्रक इतने हैं, कार इतनी है, ऑटो रिक्शा इतनी, साइकिल इतनी और पेडेस्ट्रियन इतना है. अगर ये सब डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट हमको पता है तो बहुत ही आसान रहेगा एज अ ट्रैफिक इंजीनियर आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने में न्यू डिवाइस के साथ, ठीक है. फर्स्ट आउटकम है आपका. दूसरा है नंबर ऑफ व्हीकल इन ईच क्लास. सो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के आपको नंबर ऑफ व्हीकल मिलेंगे. सबको पता है कि ट्रक के लिए सिंगल एक्सल, डुअल एक्सल, टेंडम एक्सल, डिफरेंट क्लासेस के हम ट्रक देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लाइट कमर्शियल व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. सो द डायरेक्शन ऑफ द ईच क्लास ऑफ द ट्रैफिक फ्लो ऑल्सो नोटेड, कि कौन कौन सा ट्रैफिक फ्लो का किस हिसाब से डायरेक्शन है ईच फ्लो में, तो वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं. और ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से हमको ट्रैफिक फोरकास्टिंग का भी पता चलेगा, ट्रैफिक स्ट्रीम का भी पता चलेगा, ठीक है. तो वो बहुत ही ये चीज़ें एनालिसिस में काम आने वाली है, जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है. और दूसरा है एट इंटरसेक्शन ट्रैफिक फ्लो इन ईच डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो इंक्लूडिंग टर्निंग मूवमेंट. कोई भी इंटरसेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे जो ट्रैफिक डायरेक्शन है उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस हिसाब से मूवमेंट होता है उसको इंक्लूड टर्निंग मूवमेंट के हिसाब से. अगर ये भी एक इम्पोर्टेंट आउटकम है ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट का, मैं ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करके रखूँगा, मुझे पता चलेगा कि ये पॉइंट पे यहाँ से ये बस निकली थी, ठीक है, बट इंटरसेक्शन के पास उसके बाद वहाँ पे बस का आउटकम आउटपुट नहीं है. तो मतलब कि उस बस ने इंटरसेक्शन के पॉइंट से लेफ्ट में गई है या तो राइट में टर्न लिया, ठीक है. तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो डायरेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, तो आपको पता चलेगी कि उस डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक पर आपका व्हीकल पर्टिकुलर गया. पीक ट्रैफिक पीरियड कैन बी आइडेंटिफाइड. हमने पहले ही बात की थी कि मॉर्निंग का है या इवनिंग का है, या तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे दोपहर पे भी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, ठीक है. तो ये जो आवर है, ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको भी हम काउंट कर सकते हैं. सो दोस्तों ये सब डिस्कस हमने किया ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट के बारे में.
मेथड्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी मेथड है। सो मैन्युअली काउंट कर सकते हैं, और दूसरा मैकेनिकली काउंट कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट डिवाइस होती है, रडार डिवाइस होती है, मैग्नेटिक डिवाइस होती है, और न्यूमेटिक डिवाइस डिटेक्टर होता है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों के थ्रू हम मैकेनिकली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसका मतलब, और मैन्युअली विथ पर्सन हम प्रॉपर मैन पावर के साथ हम मैन्युअली काउंट कर सकते हैं व्हीकल को। थर्ड मेथड है फोटोग्राफिक मेथड, कि पर्टिकुलर कोई इंटरसेक्शन पे या तो कोई जगह पर फोटो खींच के हम कर सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट। और फोर्थ है वीडियोग्राफी मेथड। वीडियोग्राफी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियोग्राफी करके उसमें वीडियोग्राफी को अलग अलग सॉफ्टवेयर में देख के व्हीकल का काउंटिंग कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप ट्रैफिक फ्लो का पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट ही कर सकते हैं, उसको काउंट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये सब है वो मेथड्स ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट है। बेसिकली मैन्युअली जो हम करते हैं, तो मैन्युअली बेसिकली क्या है कि वन और मोर पर्सन मैन्युअली काउंटिंग ऑब्जर्व व्हीकल यूजिंग मैनुअल डेटा कलेक्शन और यूजिंग अ काउंटर सिंगल और मल्टीपल। ठीक है, सो बेसिकली हम अलग अलग सैंपल लेने वाले हैं, जो मैन्युअली काउंट करते हैं उसमें कि स्मॉल सैंपल है और टाइम पीरियड लेस देन अ डे, और बेसिकली कितने डे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम अलग अलग सैंपल लेंगे। मैन्युअली कोई भी स्टेज पे दोनों पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम एक एक पर्सन रखेंगे विथ स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच के साथ हम हमारा टाइमिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ साथ वो पॉइंट पे वो पर्टिकुलर 1 किलोमीटर के स्टेज में या तो 100 मीटर के स्टेज में या तो 15 मीटर के स्टेज के लिए वहाँ से वहाँ तक कितने व्हीकल पास हो रहा है। ठीक है, उसका मैन्युअली काउंट करना। ठीक है, तो ये मैन्युअली मेथड है। तो ये बेसिकली आज जो हमने डिस्कस किया वो यूनिट 2 ट्रैफिक स्टडीज़ के बारे में डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक सर्विस कौन कौन से है उसके बारे में, उनमें से हमने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ के लिए डिस्कस किया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैफिक के लेक्चर में हम दूसरे पॉइंट है जो स्पीड स्टडी है, ओरिजिन, इन सब के बारे में हम रिवीजन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।